पुलिसकर्मी और डॉक्टर पर हत्या का केस चलेगा। अपर सेशन कोर्ट ने खारिज की याचिका। ज्यादा जानकारी के साथ इसी पर हमारी सहयोगी निहारिका जुड़ चुकी है। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। निहारिका, अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ जांच होने वाली है? मुश्किलें काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है 2015 का है। 2015 में पुलिस कस्टडी में 22 साल का मोहसिन था, जिसकी संदिग्ध मौत हो गई थी। उसकी मौत होने के बाद जो उसके परिजन हैं, उन्होंने एक प्राइवेट याचिका दायर कराई थी, जिसके माध्यम से ये पूरी जांच शुरू हुई थी। और जब जांच शुरू हुई थी तो उसके बाद इसमें पीआई सहित जेलर और 5 पुलिस कर्मियों के अलावा एक डॉक्टर इस पूरे कांड में शामिल नजर आ रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने इन सभी के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। हालांकि इन्होंने याचिका के प्रति एक अपनी भी याचिका दायर की थी, जिसके लिए अब जो कोर्ट है उसने उसे खारिज कर दिया है। खारिज होने के बाद अब ये सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग संदिग्ध रूप से इसमें शामिल है, जिसके चलते सभी की जांच इसमें होनी है। अगर बात करें तो आरोपियों में तत्कालीन टीटी नगर थाना प्रभारी मनीष राज भदौरिया शामिल थे, जेलर आलोक बाजपेयी जी शामिल थे, आरएन साहू सहित घटना में वक्त के क्राइम ब्रांच पदस्थ आरक्षक मुनवी भी इसमें शामिल थे, और इसके अलावा एक डॉक्टर शामिल थे। इन सभी लोगों का सब उन परिजनों का ऐसा कहना था कि ये सभी लोग मोहसिन की मौत में शामिल थे। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद मोहसिन की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। चूंकि मोहसिन केवल 22 साल का था, उसे किसी तरह की बीमारी नहीं थी और ना ही उसने आत्महत्या की थी, जिसके चलते ये सारा शक अब इन लोगों पर था जिनकी कस्टडी में मोहसिन था। अब देखा जाए तो पुलिस वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि उस वक्त संदिग्ध रूप में मोहसिन की मौत हुई थी। हालांकि 2015 का मामला है और इस वक्त 2025 चल रहा है। 10 साल पुराना ये पूरा मामला है। 10 सालों से इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे कड़े सबूत हाथ नहीं लगे हैं जिसके बाद इन सभी लोगों के खिलाफ सजा सुनाई जा सके, जिसके चलते अब ऐसे सबूतों को जुटाने की कोशिश की जाएगी कि ये मामला खुलकर सामने आ सके और असल में पता चल सके कि हुआ क्या था। बिल्कुल, क्योंकि अब 10 साल का समय बीत चुका है और अभी तक अगर सबूत हाथ नहीं लगे हैं, तो ऐसे में अब ये भी बड़ी चुनौती है कि आखिर ऐसा कोई सबूत, कोई सुराग मिल सके जिसके तहत इस पर कार्रवाई और अच्छे से जांच सके, आगे बढ़ सके। लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती इसे माना जाए? देखिए, चुनौती तो है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त कटघरे में वही लोग खड़े हैं जो न्याय दिलाने में सबसे बड़ा हाथ रखते हैं, यानी कि पुलिसकर्मी इसमें मौजूद है। उनके अलावा टीआई जो है वो खुद इसमें शामिल है, और उसके अलावा जेलर इसमें है, पुलिसकर्मी 5 इसमें शामिल है, डॉक्टर है जिन्हें भगवान का नाम दिया जाता है, भगवान स्वरूप उन्हें पूजा जाता है। तो वो सभी लोग इसमें शामिल हैं जिन्हें हम आंख भरी आंखों से देखते हैं कि वो हमें न्याय दिलाएंगे। लेकिन अब जब न्याय की बात आ रही है तो उन्हीं के खिलाफ ये केस लड़ा जा रहा है। एक आरोपी जिसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी, उसके परिजन इन सभी लोगों के खिलाफ लड़ रहे। तो चुनौती तो है, क्योंकि 10 सालों में उन्होंने वो सारे सबूत मिटाने की कोशिश किए थे, साक्ष्य मिटाने की कोशिश किए थे, जिसके बाद ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये मौत कैसे हुई थी। तो ये जो इन लोगों के खिलाफ केस था वो यही था कि इन्होंने साक्ष्य मिटाए हैं, इन्होंने गलत तरह से उसको मौत के घाट उतारा है, और सारी चीजों में लिप्त मोहसिन जो था उसे ही इन्होंने पूरी तरह से अपने शिकंजे में फंसा कर मौत के घाट उतारा था, जिसके चलते अब ये कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जा सके। बिल्कुल, अब आगे इसमें आखिर क्या कुछ और साक्ष्य निकलकर सामने आते हैं, कहां तक ये मामला पहुंच पाता है, उस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए।